हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, मतदान के दौरान टेस्ट वोट, निवेदित मतपत्र यानी टेंडर वोट, चैलेंज वोट, इस प्रकार की समस्या आती है। इसे किस प्रकार से आप निपट सकते हैं? पीठासीन अधिकारी को क्या क्या जानकारी रखना ज़रूरी है ताकि उसका आसानी से निदान किया जा सके। तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको प्रत्येक के बारे में आपको बताया जाएगा। वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। मतदान के दौरान आने वाली विशेष परिस्थितियाँ। अब उसमें हम पहली परिस्थिति ले लेते हैं, टेस्ट वोट। यानी जब जब वास्तविक मतदान चल रहा है उस समय किसी प्रकार का कोई टेस्ट वोट की समस्या आती है तो आप उसे कैसे निपट सकते हैं। टेस्ट वोट क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें अगर टेस्ट वोट की जानकारी नहीं है तो हम किस प्रकार से निपट पाएंगे। तो हमें टेस्ट वोट की आसानी से जानकारी होना ज़रूरी है। मतदान के समय यदि कोई मतदाता ये शिकायत करता है कि उसने जिस उम्मीदवार को मत दिया है वीवीपैट में जो प्रिंट आई यानी जो पर्ची आई है उस उम्मीदवार की नहीं है, यानी मैंने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उस उम्मीदवार की पर्ची उसमें शो नहीं हुई है, तो पीठासीन अधिकारी उस मतदाता से निर्धारित प्रपत्र में घोषणा लेंगे और मिथ्या पाए जाने पर उसके विरुद्ध अधिनियमों के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी देंगे। आप उससे क्या करेंगे, एक घोषणा पत्र लेंगे। वो घोषणा पत्र का प्रारूप आप भी नीचे दिखाया जाएगा। उस प्रारूप को भर के लेने के बाद हम उसे ये बताएंगे अगर आप ये जानकारी गलत पाई जाती है तो आपके विरुद्ध कुछ कार्रवाई हो सकती है। फिर भी अगर वो कहता है कि नहीं गलत बता रही है तो उसका हम सभी मतदान कार्मिक जो भी है और या एजेंट है उनकी उपस्थिति में उसका टेस्ट वोट दिलवाया जाता है, यानी उस मशीन की सत्यता की जाँच की जाती है। फिर एक बार उसने वोट दे दिया है और वोट देने के बाद एक बार उसने क्या कहा भाई इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो दोबारा से उस मतदाता की 17 के रजिस्टर में उसकी पुनः प्रविष्टि करेंगे। उसे मतदान अधिकारी यानी जो पीठासीन अधिकारी है उम्मीदवार और पोलिंग एजेंट जितने भी उसकी उपस्थिति में वोट दिलवाया जाएगा, यानी गलत है या सही है। यदि शिकायत सही पाई जाती है तो पीठासीन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी को तुरंत सूचित करेगा और उसके बाद जो भी निर्देश मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। अगर शिकायत सही पाई जाती है यानी गलत वोट अगर पर्ची गलत दिखा रही है तो अगर सूचना सही पाई जाती है तो उसकी जानकारी तुरंत वो रिटर्निंग अधिकारी को दे देगा। यदि जानकारी गलत पाई जाती है तो 17 के रजिस्टर में उस मतदाता की दूसरी एंट्री के सामने रिमार्क कॉलम में इस बाबत की सूचना अंकित की जाएगी कि मतदाता ने नियम 49 एमए के तहत टेस्ट वोट अमुक क्रम संख्या के अमुक अभ्यर्थी के पक्ष में दिया है। संबंधित मतदाता के हस्ताक्षर और अंगूठा निशानी भी ली जाएगी। अगर गलत पाई जाती है तो उसकी एंट्री 17 के रजिस्टर में आपको करनी है और एंट्री के सामने आपको क्रम संख्या और उस अभ्यर्थी का नाम भी लिखना है और अंगूठा हस्ताक्षर आपको करवाना है। ये रिमार्क में आपको एंट्री करनी है। प्रपत्र 17 गे में इसकी प्रविष्टि की जाएगी, यानी 17 गे रजिस्टर 17 सी जिसका दूसरा नाम है उसमें भी इसकी एंट्री की जाएगी, यानी टेस्ट वोट का उसमें पूरा ब्यौरा देना पड़ता है जो भी टेस्ट वोट होता है। अब टेस्ट वोट अगर वो देता है तो उससे पहले ये घोषणा पत्र उससे भरवाया जाता है, यानी अभ्यर्थी से घोषणा पत्र भरवाया जाता है। ये 49 एमए के तहत होता है। इसमें संसदीय क्षेत्र का नाम, विधानसभा का नाम, मध्य स्थल का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अभी विधानसभा के चुनाव में विधानसभा का नाम लिख देंगे और जो भी निर्वाचन लेंगे और संचालन नियम 49 एमए के तहत मतदाता की घोषणा करेगा कि निर्वाचन के संचालन के समय 49 एमए के मैं सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं कि बैलेट यूनिट में जुड़े प्रिंटर द्वारा प्रिंट पेपर स्लिप में दर्शाए गए उम्मीदवार का नाम और चिन्ह उस उम्मीदवार से भिन्न था। इसके लिए मैंने संबंधित नीला बटन दबाकर अपना मत दिया था। ये मेरा आरोप सत्य प्रमाणिक है, सिद्ध करने के लिए मैं तैयार हूँ। ये घोषणा हो जाएगी। फिर दूसरी घोषणा इसकी आगे जो भी लिखा है कि मुझे ज्ञात है कि आईपीसी के प्रावधान दंडित होने का प्रावधान भी है। 6 माह की बढ़ाई जा सकती है अवधि, अर्थदंड 1000 रुपये का दिया जा सकता है। ये आपके दोनों के लिए मैं जिम्मेदार रहूँगा, यानी ये इसका घोषणा पत्र हो जाएगा। यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाएगी, नाम, मतदाता का नाम, पिता का नाम, मतदाता की भाग संख्या, ये सारी इसमें लिख के वो अपने को घोषणा पत्र अगर देगा तभी हम ये घोषणा पत्र लेने के बाद ही हम उसको टेस्ट वोट के लिए कहेंगे कि आप अभी टेस्ट वोट करवा सकते हैं। तो हमें सभी मतदान अधिकारी की उपस्थिति में टेस्ट वोट करवाया जाता है। तो ये जानकारी आप पहले दे देते हैं। अगर गलत पाई जाती है तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, 6 माह की सजा, 1000 रुपये जुर्माना हो सकता है। और अगर सही पाई जाती है तो हमें मशीन की बदले के लिए हम सेक्टर प्रभारी को हम पे इन्फॉर्म कर देंगे। दूसरी कंडीशन आती है अपेक्षित मत या चैलेंज वोट, यानी ये कंडीशन ये होगी टेस्ट वोट की हो चुकी है। अब दूसरी कंडीशन आती है अपेक्षित मत या चैलेंज वोट क्या होता है। चैलेंज वोट के बारे में समझ लेते हैं। जब मतदाता प्रथम मतदान अधिकारी के पास आता है यानी PO1 के पास आता है तो वे उसकी पहचान करता है, यानी जो भी आधार कार्ड या पहचान पत्र जो भी लाता है, 12 पहचान पत्र अपने चुनाव आयोग के बताए गए वो पहचान लेता है, तो उसकी पहचान की जाती है, उसकी प्रविष्टियों को जोर से बोलता है, यानी उसकी जो आधार कार्ड में या उसके जो मतदाता क्रमांक में जो भी नाम लिखा है लिस्ट में उसको जोर से पढ़ता है। उसी समय कोई भी एजेंट अगर जो पास बैठा हुआ है वो अगर एजेंट कहता है कि इसकी पहचान को चुनौती दे सकता है, यानी वो एजेंट उसको कह सकता है कि ये मतदाता वो जो आप बोल रहे हैं वो नहीं है, तो मतदान अधिकारी ऐसे मतदाता को पीठासीन अधिकारी के पास भेज देगा। यानी अगर ऐसी कंडीशन का कोई मतदाता है तो उसको पीठासीन अधिकारी के पास भेज दिया जाएगा। फिर पीठासीन अधिकारी जो होता है वो मतदान जो एजेंट ने जिसको चैलेंज किया है उससे किसी मतदाता की पहचान के बारे में दी गई सूचना
के लिए जो चुनौती दी गई है उसको स्वीकार तब तक नहीं करेगा जब तक कि वो 2 रुपये की राशि अपने के नगद जमा नहीं करवा देता है। अगर एजेंट अगर चैलेंज कर रहा है तो उससे आप 2 रुपये की रसीद कटवा लें, उसके बाद ही उसको आप कहेंगे कि आप इसके खिलाफ वो प्रस्तुत कीजिए, यानी जो भी सबूत है कि ये गलत है। चुनौती राशि नगद प्राप्त कर पीठासीन अधिकारी 8 के तहत प्रारूप में चुनौतीकर्ता को एक रसीद देगा, यानी उसको एक रसीद दे देगा। जब रसीद उसको दे दी जाती है, फिर उस व्यक्ति जिसकी पहचान को चुनौती दी गई है कि प्रतिरूपण में दी जाने वाली साक्ष्य के बारे में समझाएंगे, यानी उसको समझाएंगे कि आप इसके बारे में अपना जो डॉक्यूमेंट है इसके विरुद्ध यानी गलत है तो उसके बारे में आप प्रस्तुत कीजिए, एजेंट को बोला जाएगा। निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि को पूरा पढ़े, उससे पूछते कि वे वही मतदाता है, यानी मतदाता से पूछिए कि आपका नाम ये है, आपके पिता का नाम ये है, ये सारी जानकारी मतदाता से भी आपको लेनी है, आपको भी थोड़ा सा पता करना है। चुनौती मतों की सूची प्रारूप 14 में उस मतदाता का नाम पता लिखेंगे, यानी चुनौती मतों की एक सूची होती है 14 के तहत, उसमें उसका नाम लिखेंगे, उसका हस्ताक्षर अंगूठा निशानी लिए जाएंगे। यदि ये ऐसा नहीं करता है तो उसे मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं करेंगे। अगर वो इस तरह से मना कर देता है, यानी वो प्रारूप अगर भरने से मना कर देता है प्रारूप 14, तो उसको हम मत देने के मना कर देंगे और उसको वहाँ से रवाना कर देंगे। पीठासीन अधिकारी चुनौती की संक्षिप्त जांच भी करेगा, यानी उसकी जो चुनौती दी गई है एजेंट के द्वारा उसकी जांच की जाएगी। यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया अगर साक्ष्य अपनी चुनौती के समाधान में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उस चुनौती को नहीं मानेंगे और उस व्यक्ति को मत देने के लिए आप परमिशन दे देंगे। यानी जो चुनौतीकर्ता एजेंट है अगर वो जो भी अगर साक्ष्य है प्रस्तुत करने में असमर्थ है, यानी प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो उस व्यक्ति को हम वोट देने देंगे। फिर यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया साबित करने में अगर सफल हो जाता है, यानी जो एजेंट है उसके विरुद्ध अगर सफल हो जाता है तो वे व्यक्ति प्रदर्शन के मतदाता नहीं है, तो मतदाता को चुनौती के खंडन के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। यानी एजेंट ने तो साबित कर दिया कि ये गलत है, अब जो मतदाता है उसको भी कहा जाएगा भी आप भी प्रस्तुत कीजिए कि आप सही मतदाता है। यदि मतदाता साक्ष्य प्रस्तुत कर सिद्ध कर देता है कि उसका दावा सही है तो उसे मत देने के लिए अनुमति दे देंगे और चैलेंज फीस उसकी क्या करेंगे, जो एजेंट करता है उसकी हम जब्त कर लेंगे, सुसंगत रसीद के प्रतिमान में उसके जब्त लिख देंगे। अगर मतदाता खुद अपना अगर सबूत दे देता है कि वह और हमें लगता है कि ये वास्तव में वही मतदाता है तो जो चैलेंज फीस थी उसको हम जब्त कर लेंगे और उसको मत देने के लिए कह दिया जाएगा। यदि दावा सिद्ध नहीं कर सका तो ये माना जाएगा कि चुनौती सिद्ध हो गई है। ऐसे मामले में चुनौती फीस वापस कर देंगे एजेंट की और संबंधित रसीद के प्रतिपन्न में प्राप्ति के हस्ताक्षर करवा लेंगे। यानी अगर सिद्ध नहीं होती है चुनौती तो हम क्या करेंगे, फीस उसको वापस रिटर्न कर देंगे। ऐसे मतदाता को मत देने से वर्जित करेंगे और ड्यूटी पर जो तैनात पुलिसकर्मी है उसके सौंपकर थानाधिकारी को एक पत्र लिखेंगे, यानी एसएचओ को एक पत्र लिख देंगे। और इस प्रकार से 14 प्रारूप 14 होता है। ये 14 प्रारूप होता है अभ्यासेपित मतों की सूची। तो इसके अंदर आप निर्वाचन क्षेत्र का नाम, विधानसभा का नाम और मतदान की भाग संख्या और नाम यहाँ पे लिख देंगे। और जितने भी ऐसे मतदाता आते हैं यानी चैलेंज वाले जितने भी मतदाता होते हैं उनके नाम यहाँ पे लिखेंगे और उनके जो भी भाग का संख्या है वो यहाँ पे लिख देंगे और उस भाग में निर्वाचन के नाम का क्रम संख्या यहाँ पे लिखेंगे और जिस व्यक्ति के खिलाफ यानी दावा किया गया है उसके अंगूठा निशानी यहाँ पे लेंगे और जिस व्यक्ति के शिकायत की गई है उसका नाम है पता यहाँ पे लिखेंगे। यदि कोई पहचान करने वाला है तो उसका नाम यहाँ लिखेंगे और अभ्यासेपक का नाम भी हम यहाँ पे लिखेंगे। पीठासीन अधिकारी का आदेश यहाँ पे लिखेंगे और निक्षेप का प्रतिदायी प्राप्त करने के अभ्यासेप मतदाता के सक्षम यहाँ पे ले लेंगे। यानी जो भी चैलेंज वाले जो भी व्यक्ति होंगे उनके यहाँ पे जो मतदाता है उनके यहाँ पे रिकॉर्ड अपने को प्रारूप 14 के अंदर लेना जरूरी है। ये आपको सभी पीठासीन अधिकारी को ध्यान रखना है और यहाँ पे पीठासीन अधिकारी आप साइन कर देंगे तो ये आपका चैलेंज वोट से संबंधित प्रारूप था, तो आपको ये पीठासीन अधिकारी को ध्यान रखना जरूरी है। अब अगला कंडीशन आता है निर्वाचक की आयु से संबंधित घोषणा। यानी ये कंडीशन ये भी आती है कि उसकी आयु के बारे में भी चैलेंज कर दिया जाए। प्रत्येक निर्वाचक जिसका नाम मतदाता सूची में है वो मतदान देने का अधिकारी। पहली बात तो ये है कि वो मतदान देने का अधिकारी अगर उसका नाम है तो, किंतु उस निर्वाचक की आयु न्यूनतम मतदान आयु यानी 18 वर्ष से अगर कम है तो आप निर्वाचक से 1 अक्टूबर 2023 के संदर्भ में उसकी आयु के बारे में उपबंध 10 में घोषणा प्राप्त करेंगे। अगर आपको लगता है 1 अक्टूबर 2023 तक अगर वो 18 साल का नहीं हुआ है तो आप उपबंध 10 में उसकी घोषणा ले लेंगे। ऐसे निर्वाचक से घोषणा प्राप्त करने के पूर्व उसको मिथ्या घोषणा करने के लिए नियम के बारे में 31 में आपको उसको बता देंगे भाई जो भी प्रावधान है। अगर आप 18 साल से कम पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की जाती है वो आप धारा 31 के तहत हम उसको बता देंगे। ऐसे मतदाताओं की सूची उपबंध 11 के भाग 1 में प्राप्त करें और ऐसी घोषणाएं जिन्होंने ऐसी घोषणा की है और ऐसे मतदाताओं की सूची भी बनाए 11 के भाग 2 में यानी दूसरे भाग में जिन्होंने ऐसी घोषणा करने से मना कर दिया। यानी कोई मतदाता अपने को लगता है कि वो 18 साल से छोटा है तो हम इससे घोषणा लेंगे। अगर वो घोषणा कर देता है तो उपबंध 11 के भाग 1 में हम उसकी एंट्री कर देंगे और अगर ऐसा मतदाता अगर मना कर देता है घोषणा करने तो उसकी उपबंध 11 के भाग 2 में एंट्री करेंगे।
मतदान समाप्ति के बाद ऐसी घोषणाएं पैतृक लिफाफे में रखी जाएगी, यानी ऐसी जो भी घोषणाएं होती है आयु से संबंधित उसको एक अलग अलग लिफाफे में रखा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और निर्वाचक के द्वारा उसके आयु के संबंध में ये घोषणा का प्रारूप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि इस जो भी साल है 1 जनवरी इसमें जो नामावली तैयार हुई है उसमें मेरी उम्र 18 वर्ष से अधिक थी। मुझे निर्वाचन नामावली में किसी नाम के सम्मिलित किए जाने का, निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनर्स्कृति और शुद्धि संबंधी घोषणा के बारे में लोक के धारा 31 के दंडात्मक उपायों के बारे में जानकारी है। यहाँ डेट लगा देंगे और यहाँ उनकी जानकारी लेके ये घोषणा पत्र हम ले लेंगे। तो ये घोषणा हम ले लेंगे और ये सारी जानकारी हम यहाँ पे नीचे फिल कर देंगे। और ये है, अगर वो मना कर देता है, घोषणा देने से मना करेंगे तो इसका ये भरा जाएगा। उस मतदाता की सूची जिन्होंने आयु के संबंध में घोषणा प्राप्त कर ली गई तो उनके यहाँ पे नाम लिख देंगे। ये भाग 1 और भाग 2 है, तो यहाँ पे देखिए ये भाग पाबंद 11 का भाग 1 है। अगर जो घोषणा दे देता है तो उसके नाम यहाँ पे लिख देंगे, उसकी भाग संख्या यहाँ लिखेंगे, उसकी आयु यहाँ लिखेंगे और पिटासी क्या आयु तय करता है वो हम यहाँ लिख देंगे। अगर जो मना करता है आयु घोषणा के देने से, अगर इनकार करता है तो उसको भाग 2 में लिखेंगे। तो ये भाग 2 भी इस प्रकार से भरा जाएगा। भाग 1 भाग 2 हम यहाँ पे भर सकते हैं। निर्वाचक के द्वारा मतदान की गोपनीयता भंग करना, ये एक गोपनीयता भंग करने का है। यदि कोई मतदाता पीठासीन अधिकारी की चेतावनी के बाद भी अगर मना करता है या पालन नहीं करता है तो 49M के अधीन मत देने के अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना। अगर वो अपनी बात नहीं मानता है तो 49M के अधीन मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं करना है। ऐसे मतदाता यदि मतदान की पर्ची जारी कर दी गई है और उसे वापस ले ले, यानी अगर आपने पर्ची जारी कर दी है तो उसे वापस ले ले। जहां मतदाता को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाए तो उसकी जो एंट्री है वो 17 के रजिस्टर में आप इसके स्तंभ के कॉलम में आप लिखकर कर दे और पीठासीन अधिकारी भी हस्ताक्षर उसमें कर दे कि यानी उसको मत देने के लिए हमने अनुज्ञात नहीं किया गया है। ऐसे प्रकरणों में उत्तर व्यक्ति निर्वाचित क्रम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी ऐसे प्रकरण अगर आ जाता है तो ऐसी स्थिति में जो भी क्रमांक चल रहा है 17 के रजिस्टर में उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसका आगे बढ़ा लेंगे और प्रपत्र 17G में भी इसकी प्रविष्टि की जाएगी, यानी उसको मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है। तो आप इस प्रकार के एंट्री कर लेंगे। 17 के रजिस्टर में सीरियल क्रमांक चलता रहेगा, उसमें आप परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल रिमार्क के कॉलम में आप लिख देंगे कि इसको मत देने से अनुज्ञात नहीं किया गया है और ये 17 के रजिस्टर में इसकी एंट्री की जाएगी, यानी ये माइनस में होगा वोट। फिर अगली कंडीशन आती है दृष्टिहीन या शिथिलांग मतदाताओं के द्वारा कैसे मतदान किया जाता है। यदि आप सुनिश्चित हो जाए कि दृष्टिहीन या अन्य शारीरिक शिथिलांग के कारण कोई निर्वाचक मतदान यूनिट के प्रतीक चिन्हों को पहचानने में असमर्थ है, बिना सहायता के समुचित बटन दबाकर अपना मत रिकॉर्ड करने में असमर्थ हो, तो ऐसे निर्वाचक को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के साथी को मतदान कक्ष में ले जाने की अनुमति हम देंगे। अगर अपने को लगता है कि वो नहीं कर पाएगा तो 18 साल से ऊपर वाले को एक बार के लिए हम क्या करेंगे, परमिशन देंगे और उस भी स्याही लगाएंगे। दृष्टिहीन मतदाताओं के ब्रेल लिपि के पीठासीन अधिकारी के पास एक डेमी बैलेट शीट होगी ताकि वे मतदाता बढ़कर अपनी पसंद के अभ्यर्थी का क्रमांक ज्ञात कर सके। उसके बाद मतदान कक्ष में जाकर बैलेट यूनिट के नीले बटन के सामने भी जो ब्रेल लिपि में स्टिकर होते हैं उसको पहचान कर अपना वोट दे सकता है, अगर खुद भी दे सकता है अगर पहचान उसकी हो जाती है तो। किसी व्यक्ति को एक दिन में किसी मतदान केंद्र पर एक दिन से अधिक साथ आने के लिए हम उसको अनुज्ञात नहीं करेंगे, एक बार ही आ सकता है। साथी के रूप में अनुज्ञात करने से फिर उससे घोषणा पत्र 12 में घोषणा लेंगे, यानी उसका अगर दृष्टिहीन के साथ में कोई आता है तो उससे भी पत्र 12 में हम फॉर्म भरवाएंगे। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, यानी उसके साथी से हम घोषणा ले लेंगे पत्र 12 में, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे समस्त मतदाताओं का रिकॉर्ड अपने को 14K में रखना है, यानी प्रारूप 14K है उसमें तो उन अंधे या शिथिलांग मतदाताओं का रिकॉर्ड रखना है और जो साथी आता है तो उसका आपको पत्र 12 भरवाना है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर साथी आता है तो उसकी दाएं तर्जनी पर अमीर शाही लगाई जाएगी ताकि मतदाता की बाएं तर्जनी पर अमीर शाही लगाई जाएगी, यानी जो साथी होता है उसकी बाएं तर्जनी पर लगाना है और जो मतदाता है अंधे या शिथिलांग मतदाता है उनकी बाएं तर्जनी पे अपने को नियमानुसार जो लगाते आ रहे हैं, मतदान किया उन्होंने तो उसके हिसाब से लगाएंगे, साथी के आप अलग लगाएंगे। ये अंधे या शिथिलांग मतदाता के साथ में जो आता है उससे घोषणा लेनी है, ये घोषणा का प्रारूप है। यहाँ पे हम संसदीय क्षेत्र का नाम लिख, विधानसभा का नाम लिख देंगे, मध्य से विभाग संख्या हम यहाँ पे लिख देंगे और साथी का नाम, उसके पिता का नाम, उसकी आयु, निवासी। ये घोषणा करता हूँ कि मैंने आज तारीख को पोलिंग स्टेशन किसी निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य नहीं किया, यानी पहले मैंने साथी के इस रूप में कार्य नहीं किया गया है और मैं अपनी ओर से इनके रिकॉर्ड की मत को गुप्त रखूंगा। ये यहाँ पे साथी के हस्ताक्षर करके ये अपने घोषणा पत्र उससे ले लेना है। ये हो गया अंधे और शिथिलांग वाली समस्या का निदान। अब है निर्वाचक के द्वारा मत नहीं देने का विनिश्चय, यानी कोई मतदाता ऐसा है जो मत देने के लिए ही विनिश्चय यानी मना कर देता है, यानी साइन लगवा लेता है, रजिस्टर में साइन कर देता है, सारा काम करने के बाद बैलेट जारी करवा देता है, उसके बाद कहता है मैं तो वोट दूंगा ही नहीं, तो वो मत देने से विनिश्चय कर देता है। उसका 17 के रजिस्टर में आपको एंट्री करनी है और सामने टिप्पणी भी कर देनी है। यदि कोई निर्वाचक मतदाता के रजिस्टर 17K में उसकी निर्वाचक नामावली की संख्या की संपूर्ण प्रविष्टि करने के बाद और मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर अंगूठा निशानी करने के पश्चात अगर मत रिकॉर्ड नहीं करने के लिए वो अगर मना कर देता है तो उसे मत रिकॉर्ड करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगर वो मना कर देता है तो हम उसको नहीं कह सकते, आपको वोट देना ही पड़ेगा। ऐसे मतदाताओं के रजिस्टर में उसे संबंधित प्रविष्टि के सामने अभियुक्ति के संबंध में हम टिप्पणी लिख देंगे कि मत देने से उसने मना कर दिया है, ये हम टिप्पणी वहां पे लिख देंगे 17 के रजिस्टर के लास्ट वाले कॉलम में। निर्वाचक के हस्ताक्षर अंगूठे निशानी
का निशान उसी टिप्पणी के सामने हम ले लेंगे। मतदाता के रजिस्टर के स्तंभ 1 में उस निर्वाचक की जो क्रम संख्या में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी आप आगे की क्रम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और ऐसी जो भी कंडीशन होती है उसका 17 गैर रजिस्टर में हम इंतराज करेंगे, यानी ये बाइट में माइनस होते हैं। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। मत देने के लिए उसने विनिश्चय कर लिया, यानी मत नहीं देना चाहता है, लेकिन उसके 17 के रजिस्टर में एंट्री कर लेनी है। उसका सीरियल नंबर जैसे आपके 10 आया है तो आप उसकी एंट्री करके यहाँ पे लिखेंगे मत देने से मना कर दिया, यहाँ पे लिख देंगे 17 के रजिस्टर में। अब जो अगला जो मतदाता आएगा उसका आप सीरियल 11 करेंगे, यानी चेंज नहीं करेंगे। 11 पे अगला जो मतदाता उसका नाम यहाँ पे लिख के आप एंट्री कर देंगे। और इस तरह मतदाता 17 के रजिस्टर में यानी 17C रजिस्टर में इसकी एंट्री की जाएगी। अगला आता है निवेदित मतपत्र, यानी निवेदित मतपत्र क्या होता है, यानी टेंडर वोट। टेंडर वोट आप सब जानते होंगे, फिर भी हम यहाँ पे बता रहे हैं। यदि कोई निर्वाचक मत देने के लिए मतदान केंद्र पर आता है और उसको पता चलता है कि उसका वोट पहले से कोई दे चुका है, तो ऐसे निर्वाचक की पहचान के बारे में समाधान होने पर निवेदित मतपत्र देने के लिए हम अनुमति प्रदान करेंगे। यानी उसका वोट पहले से कोई दूसरा दे चुका है, अब वो कहता मैं भी वोट देकर ही जाऊंगा, तो उससे टेंडर वोट दिलवाया जाता है, यानी उसको अनुमति दे देंगे। निवेदित मतपत्र छपा हुआ मतपत्र होगा, आपको 20 मिलेंगे कम से कम, और मतदान यूनिट पर जो भी प्रदर्शन है वैसा का वैसा उसमें होगा, मतपत्र होगा। ऐसे मतपत्र के पीछे पीठासीन अधिकारी अपने हाथ से निवेदित मतपत्र अंकित लिखेगा, और उसमें एक बैलेट होगा, उसमें बैलेट सीट होगी, उसमें सारे कैंडिडेट के नाम होंगे, और अपनी पसंद के कैंडिडेट को यहाँ पे वोट देने के लिए कह दिया जाएगा। और ऐसे जो भी आते हैं उसके 17 खे रजिस्टर में निवेदित मतपत्रों की सूची, निर्वाचक का नाम और क्रम संख्या लिखकर उससे हस्ताक्षर करवाने हैं। ये 17 खे रजिस्टर में टेंडर वोटों की डिटेल लिखी जाती है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं आगे कि निवेदित मतपत्र में आगे और क्या होता है। मतदाता की अमीर शाही लगाई जाएगी, लेकिन उसकी एंट्री 17 के रजिस्टर में नहीं की जाएगी, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। टेंडर वोट के मामले में उसकी एंट्री 17 के रजिस्टर में नहीं होती है, उसके अलग से शाही तो लगाई जाती है, लेकिन उसका अलग से ही होता है, 17 के रजिस्टर में लिखा जाता है, 17 के में कोई एंट्री नहीं होती है। मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर एरो क्रॉस मार्क सील की सहायता से इच्छित उम्मीदवार को मत अंकित कर मतपत्र गोपनीय रूप से पीठासीन अधिकारी को सुपुर्द करेगा। यानी वो वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएगा, अपनी पसंद के व्यक्ति को एरो मार्क लगा के उसके सामने, और उस उम्मीदवार को वोट देने के बाद अपना गोपनीय रूप से उसको समेट कर लगेगा और अपने को दे देगा। पीठासीन अधिकारी उसे एक अलग लिफाफे में रखकर सीलबंद करेगा। इस प्रकार से ये आपका टेंडर वोट हो गया। और टेंडर वोटों की जो सूची है वो आपको यहाँ पे बनानी है। देखिए यहाँ पे जितने भी निर्वाचक होंगे उनके यहाँ पे नाम लिखेंगे, और निर्वाचक नामावली में उसका क्या क्रम संख्या है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उस व्यक्ति का मतदाता रजिस्टर में प्रारूप 17 के में क्रम संख्या जिसने निर्वाचक के बदले में पहले से ही मत दे दिया उसका नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। उसका वोट पहले कौन देकर गया है उसका क्रमांक हम यहाँ पे लिखेंगे, और जो भी नया आया है उसका क्रमांक हम यहाँ पे लिखेंगे, और उसके हस्ताक्षर अंगूठे यहाँ पे ले लेंगे। ये आपका निवेदित मतपत्रों की सूची आपको 17 खे रजिस्टर के रूप में बनानी है। अगला है प्रॉक्सी के द्वारा मतदान। यानी प्रॉक्सी के द्वारा मतदान क्या होता है। निर्वाचन कानून में संशोधन कर वर्गीकृत सेवा निवृत्त मतदाता CSV को प्रॉक्सी के रूप में मतदाता की सुविधा दी गई है। प्रॉक्सी के द्वारा मतदान के लिए मतदान केंद्र पर अधिकृत व्यक्तियों की सूची चिन्हित प्रति के अंत में लगी, यानी जो भी प्रॉक्सी वोटर होंगे उनकी जो सूची है वो अपने यहाँ पे जो भी अपने जो चिन्हित प्रति आएगी उस चिन्हित प्रति के लास्ट में लगी हुई होगी। ये प्रॉक्सी वोटर की लिस्ट होगी। प्रॉक्सी को सामान्य मतदाता के लिए विविध प्रक्रिया के तहत ही मतदान के लिए कराया जाएगा, और लेकिन अमिट शाही यानी उसकी बाई तर्जनी के स्थान पर बाई मध्यमा में लगाया जाएगी। यानी प्रॉक्सी वोटर जो भी आएगा, यानी वो किसी को कहेगा, यानी कोई जैसे सेना में ड्यूटी लगी हुई है तो वहाँ से वो प्रॉक्सी वोटर अपने को भेज देगा। उसका घर का कोई भी मेंबर 18 साल से ऊपर वाला वो आके अपना उनका जो वोट है वो खुद दे सकता है। ऐसे की सूची अलग से बनी हुई है, जो भी प्रॉक्सी वोटर होते हैं उनकी सूची थी, उनके मध्यमा में आपको लगाना है। तो ये कंडीशन आपकी होती है। तो ये आप समझ गए होंगे। वीडियो हमारा कैसा लगा है, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।